सेक्शन ए में चाहे वो साइंस हो, एसएस हो, इंग्लिश हो या मैथ हो, गुजरात बोर्ड में बच्चों को तकलीफ आती है और कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहां पे इनकी तैयारी करवाई जा रही हो। तो अमित एकेडमी पर हम आपको सेक्शन ए सब सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, ये चारों सब्जेक्ट का सेक्शन ए का तैयारी करवाएंगे। अभी हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का सेक्शन ए की तैयारी। कल मैंने तेरे को दिया था कि मेरे को कुछ ऐसा बना के दे जिससे बच्चों का सेक्शन ए में अच्छे मार्क्स आ सके चैप्टर 1 में। तूने ये पीडीएफ भेजा है? तो क्या इसी से पढ़ रहे हैं ना बच्चे लोग? मतलब तेरी असली दुनिया में केमिस्ट्री बैठ नहीं रही है तो तू बच्चों की भी केमिस्ट्री नहीं बैठने देगा? फिर आप प्रश्न आ गए ना, अब आपको अच्छी चीज भी लेके जाना पड़ेगा। पहले बच्चों को बुरी चीज दो। ये सब जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, ये सब चीजें आप देखते हो तब जाके किसी चैनल को फॉलो करते हो। ऑफलाइन जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग ये फालतूगिरी नहीं करते हैं। तो ये बता रहा हूं आपको कि ऐसा मत देखा करो, जो आपका काम है उसको करो और जितना जल्दी एजुकेशन ले सको उतना जल्दी किसी भी चैनल से एजुकेशन लो, बाकी जाके खेलो, स्पोर्ट्स में भी रहो, वरना ऐसे तिकड़े तिकड़े जैसे रहोगे। चल ठीक है, आगे। यहाँ पे जो पहला सवाल है मैं पढ़ूंगा, ये मेरे को समझाएगा, मैं देखता हूँ ये कितना होशियार है। मेटल और एसिड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हाँ। यहाँ पे 4 ऑप्शन तूने दे के रखे हुए हैं, सॉल्ट Salt प्लस water। वाटर, सॉल्ट प्लस H2, बेस प्लस वाटर, बेस प्लस H2। अब देखो समझा? बहुत इजी से पढ़ाता हूँ आपको। हाँ। देखो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया था। हाँ ठीक है, ये आपको दिख रहा है वाटर पार्टिकल जैसा। हाँ, ये यहाँ पे बबल जैसा दिख रहा हाँ, यहाँ पे आपको क्या दिया था क्वेश्चन में? एसिड। एसिड। हाँ, मतलब ये क्या होगा? ये एसिड होगा, बबल्स। ठीक है, ओके, इसके डन। अंदर ये क्या दिख रहा है आपको? मेटल। मेटल। हाँ। कौन सा मेटल है ये? जिंक जिंक। है। हाँ। अगर मैंने जिंक मेटल को एसिड में डाला हाँ। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है? एक चीज H2, मतलब H2। पानी निकल रहा है। पानी नहीं, आपने गलत बोला। पानी को क्यों? हम क्या बोलते हैं? H2O बोलते हैं। अरे हाँ, पानी का तो फॉर्मूला है H2O। H2O। ये जो ओके। H2 निकल रहा है वो क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ओके। अब आपको एक चीज क्लियर नहीं होगी। हाँ। अगर हमने जिंक मेटल को अगर एसिड में डाला तो एक तो निकला क्या? H2। H2। तो हाँ। आपको पहला ऑप्शन में H2 दिखा। अब आप बोलोगे दो जगह पे H2 है। हाँ, एक ये H2 रहा H2 और एक एक ये इधर रहा H2। हाँ, लेकिन एक चीज क्लियर रखो। हाँ। अगर मेटल एसिड में जाए या नॉन मेटल एसिड में जाए, हाँ। एक चीज फिक्स होती है क्या? सॉल्ट। ओके, या तो मेटल एसिड में जाए या या तो- एसिड मेटल में जाए तो हाँ। हमको एक चीज सॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा मिलेगा। ही मिलेगा। ओके, डन। बस तो ये आपका आंसर था, हो गया। सॉल्ट Okay। प्लस हाइड्रोजन। मैं दो चीज में कंफ्यूज हुआ। मतलब वाटर का फॉर्मूला होता है H2, H2O। बट जब हम लोग मेटल को एसिड में डालेंगे तो हमको एक सॉल्ट तो Salt मिलेगा ही तो मिलेगा, मिलेगा ही, हाँ। उसके साथ सिर्फ H2 यानी हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन मिलेगा। ओके, डन। पहला समझ में आ गया, अच्छा समझा लेता है, मैंने ट्रेन किया हुआ है। आगे, अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, इसको अरे मैं समझ गया, मतलब हर रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। नहीं तो? आप गलत बोले ना। कोई भी रिएक्शन के अंदर हाँ। अगर हीट रिलीज आपके पास से कुछ जा रहा है हाँ, तो उसको क्या बोलोगे आप? देखो यहाँ पे दो रिलीज चीज हो रहा है। रिलीज हाँ, हो रहा है। हाँ। और कुछ चीज आ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब बोलते हैं। हाँ, ठीक ये है, चीज क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक ठीक है। आप मान लो रिलीज हो रहा है ना, हाँ। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, मतलब कुछ भी चीज आपके पास से जाएगी हाँ। तो वो एक्सोथर्मिक, अच्छा, मेरी एक्स भी मेरे पास से चली गई तो वो exothermic। एक्सोथर्मिक। ओके। और मान लो आपकी नई वाली आई हाँ। तो वो आपकी क्या हो गई? एंडोथर्मिक। अच्छा, जो चीज जा रही है उसके लिए एक्स, हाँ, जो और चीज जो आ चीज रही है उसके आएगी वो लिए एन। एन। याद रहेगा, जो चीज जा रही होगी, मतलब यहाँ से हीट रिलीज हो रही है तो हम लोग ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है तो हम लोग इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। क्या ये सिर्फ हीट तक ही रहेगा? नहीं, ये हीट के फॉर्म में भी हो सकता है। ये लाइट, देखो यहाँ पे हीट के फॉर्म में भी हो सकता है। हाँ। सेकंड, लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है। हाँ। या तो ये इलेक्ट्रिसिटी हुआ, किसी के चीज में भी हुआ, मतलब मानो सनलाइट हुआ, हाँ। अपनी एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब तो ये समझाना कोई भी चाहता चीज है। आपके पास से रिलीज हो। ओके, मतलब जैसे हीट हो गया, Light लाइट हो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी Electricity हो हो गया, गया, और एनर्जी हो गया, ये हाँ। सारी चीजें अगर रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक होगा। अगर ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो Absorb रही होगी तो एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक होगा। रिएक्शन। ये याद रख के चलना, कोई भी चीज, यहाँ पे खाली हीट दिया था क्वेश्चन में, बट यहाँ पे इसने बताया कि कोई भी चीज अगर रिलीज हो रही है तो एक्सो, कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडो। एंडो। एक्स और एंड। आगे का क्वेश्चन क्या है? चलो, Which type of process is respiration? रेस्पिरेशन भी किसी टाइप का प्रोसेस करता है। रेस्पिरेशन आप तो पढ़े होगे, बायो में आपने पढ़ाया होगा। हाँ। देखो एक चीज बताओ, यहाँ ग्लूकोज है, हाँ है। उसमें हम क्या डालते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं, वो लेते हैं, हाँ, हाँ, सॉरी। हाँ। उसमें क्या निकलता है? हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। साथ में अपने पानी भी थोड़ा सा, हाँ, हाँ। जब भागते हैं तो पसीना निकलता है। हाँ। अब जब भागते हो तो अब देखते हो हाफ में लगते हो, थोड़ी बॉडी हीट हो जाती है। हाँ। हीट मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। हाँ। एनर्जी अब आपको बताया था पीछे ही, कुछ भी जाए आपके पास से तो
मतलब जब रेस्पिरेशन होता है तो हाँ। एनर्जी रिलीज हो रही हो है रही ना, है, हाँ। एनर्जी रिलीज हो रही है, हाँ। इसको तो हम लोग एक्सोथर्मिक बोलेंगे। देखो एक्सोथर्मिक में किया है हाँ, मैंने। तभी यहाँ पे 4 ऑप्शन के अंदर से एक्सोथर्मिक पे टिक है। चलो ठीक है, रेस्पिरेशन जब भी होगी तो हम रिलीज करते हैं एनर्जी। हमारी बॉडी एनर्जी को रिलीज करने के लिए ही तो प्रोसेस कर रही होती है, तो यहाँ पे रिलीज हो गया एनर्जी, तो हमने इसको बोल दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्शन, हाँ। इन रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं। If an insoluble substance is formed during a reaction, it is called। अच्छा, कोई रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर insoluble हो रहा है। इनसॉल्युबल ऐसा नहीं, देखो तो- एक रिएक्शन हुआ, हाँ मान लो यहाँ पे मैंने ए बी लिया है हाँ और यहाँ पे बी सी लिया है, हाँ। ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, ए सी प्लस बी ए, हाँ। बी ए बना, ये बना। हाँ ये जो बना ना, देखो एरो के इधर है, हाँ। मतलब ये कुछ प्रोड्यूस हो रहा होगा, प्रोडक्ट हो रहा, इसमें से कोई भी चीज, कोई भी एक एलिमेंट जो इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में नहीं घुल रहा होगा, हाँ। उसको बोलेंगे इनसॉल्युबल सॉलिड। अच्छा चल ठीक है, हाँ। मैंने यहाँ पे मेरा ग्लास लिया, हाँ इसमें मैंने ये पानी डाल दिया, हाँ। यानी वाटर डाल दिया, हाँ, वाटर के साथ में इसमें डाल देता हूँ सॉल्ट, चलो तो ये salt जो सॉल्ट है ये पानी में घुल घुल गया, जाएगा, तो तब ये तो क्या उसको होगा? बोलेगा सॉल्युबल। Soluble, ठीक है okay, ठीक है। हाँ। अब मैं यहाँ पे दूसरा भी बनाता हूँ। मैंने दूसरा ग्लास लिया, हाँ। पानी डाला, हाँ। पानी के अंदर मैंने स्टोन डाल दिया, हाँ। तो ये जो स्टोन है मेरे लिए कहलाएगा इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। हाँ मैं ये समझ गया। आपको क्लियर ठीक हुआ? है, हाँ। बस आपको यही पूछा कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस निकलता है ना, हाँ। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अच्छा, if a insoluble Insoluble substance substance is is formed formed, मतलब during बने। a reaction, मैं During a कोई भी reaction। रिएक्शन कर रहा हूँ, हाँ। उसमें बना क्या? Insoluble substance। substance। तो उस सब्सटेंस को हम लोग जो नाम हाँ, उस पूरे रिएक्शन को, अच्छा, उस पूरे रिएक्शन को आप क्या नाम दोगे? मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। हाँ, रिएक्शन कर रहे हो। हाँ, और रिएक्शन करने पे मुझे हाँ। इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल मिला, रहा। मिला कि घुला नहीं? मिला मिला अच्छा मिला। मिला। इधर से एग्जांपल से समझा। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉल्यूशन ए लिया है मैंने, सॉल्यूशन ए का नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, हाँ, मतलब silver AgNO3। हाँ। सॉल्यूशन बी क्या लिया था मैंने? NaCl। यानी ये sodium। दोनों चीज को मैंने रिएक्ट करवाया, हाँ। रिएक्ट करवाया, हाँ। उसमें मेरे को क्या पता चला? एक सॉल्यूशन मिला NaNO3। यानी- ये जो था ना सॉल्युबल था, मतलब ये आपको देखो पूरा क्लियरिटी के साथ दिख रहा है। हाँ, ये जो सोडियम है सोडियम वो है, घुल गया। हाँ, सोडियम नाइट्रेट, मतलब सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके एकदम हाँ। साफ बन गया, मतलब आपको पूरा दिख रहा है, सॉल्युबल है। हाँ, हाँ। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड दिख रहा है, हाँ। ये आपको देखते कोई दिख रहा होगा व्हाइट व्हाइट, हाँ। ये घुला ही नहीं, तो ये मतलब क्या हो गया? इनसॉल्युबल। मतलब इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा मैं समझा, देख मैं तेरे को समझाता हूँ, हाँ। सही बोल रहा हूँ कि नहीं वो बताना। हाँ बताओ। हम लोग ने लिया सिल्वर नाइट्रेट, ओके। उसको रिएक्शन करवाया सोडियम सोडियम क्लोराइड के साथ, हाँ। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट के साथ मिल गया, तो हमको मिल गया सोडियम नाइट्रेट। बट जो इसमें से सिल्वर और क्लोराइड था, क्लोराइड- मतलब यहाँ से सिल्वर, यहाँ यहाँ से से क्लोराइड। क्लोराइड, ये दोनों मिलने के बाद ये दोनों इस सॉल्यूशन में घुले नहीं। घुले ही नहीं, मतलब ऐसा आपको जो मिला वो आप भूल नहीं सकते पानी में, हाँ, तो उसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल। हाँ। और उसके पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेशन। आगे जो सवाल है वो है रिएक्शन, है ना? यार रिएक्शन तो मुझे नहीं आता। अरे कुछ नहीं है भैया, देखो एक चीज आपको क्लियर करूं, हाँ। आपके पास अगर कुछ आए O के फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में अगर आए हाँ। तो ऑक्सीडेशन, और अगर आपके पास ऑक्सीजन के फॉर्म में ही जाए हाँ। तो रिडक्शन। मतलब अगर ऑक्सीजन मेरे बॉडी में गया तो तो ऑक्सीडेशन, oxidation। मेरी बॉडी से ऑक्सीजन बाहर गया तो रिडक्शन। और अगर दोनों हो रहा होगा तो क्या नाम दोगे? रिडॉक्स। अच्छा, अगर आया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गया तो तो reduction, और अगर दोनों दोनों हो- बोलना हो, मतलब हाँ। आया भी होगा और गया भी होगा तो रिडॉक्स। Redox। अच्छा, इसमें कैसे हुआ? इस बताता हूँ, देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड अपनी जिंदगी में खुश है, हाँ। ये बेचारा हाइड्रोजन अकेला था, हाँ। कुछ हुआ इनके बीच में, Reaction जब हुआ। हाँ कुछ रिएक्शन हुआ, कॉपर अकेला हो गया, हाँ। और H2 के पास कौन आ गया? O वो आ गया, मतलब यहाँ पे था CuO, ये उठ के चला गया H2 H2O के पास, और ये अकेला हो गया, इसके पास ऑक्सीजन आ गया। हाँ। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो चला गया और इसके पास जाके मिल गया। मिल तो गया। अगर आता जाता है ऑक्सीजन तो हम लोग उसको बोल देते हैं Redox। रिडॉक्स, यानी ऑक्सीजन आ भी रहा है, ऑक्सीजन जा भी रहा है, जिस रिएक्शन में हम लोग उसको बोल देते हैं रिडॉक्स। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अब फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है। चल फिल इन द ब्लैंक्स को फटाफट करते हैं। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? थर्मिट। ऐसा ऐसा गंदा गंदा क्यों लिखता है? दिया है बुक में, मैं क्या करूं? ठीक है, तो थर्मिट रिएक्शन इज मतलब थर्मिट रिएक्शन यहाँ मत पढ़ो, आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। हाँ। थर्ड चैप्टर में पूरा 3 मार्क्स का टॉपिक है ये। याद रख के चलना, ये बोल रहा है कि थर्ड चैप्टर में थर्मिट रिएक्शन पूरा दिया हुआ है, अगर नहीं समझाएगा तो आप कमेंट करना। बस आपको ऊपर समझाओ, आपको यहाँ पे मैंने एक फोटो दी दिख रही होगी, हाँ। फोटो में आपको क्या दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है कि एक पॉट है, हाँ। इस पॉट के अंदर बहुत ज्यादा चीजें जल रही है, मतलब हीट निकल रही है। हीट निकल रही है। अब हाँ। पीछे याद करो, मैंने कुछ बताया था, हीट निकल रही होती है तो क्या होता है? हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। हाँ। देखो आंसर। अच्छा, एक्सोथर्मिक। Direct। अच्छा, यहाँ पे दिया था थर्मिट रिएक्शन कैसे टाइप की है, एंडो, एक्सो एक्सो या या डिकम्पोज। decomposition।
तो थर्मिट रिएक्शन जब हो रही है मतलब कि बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही हाँ है। हीट निकल रही होती हाँ, है। तो जब कभी भी कोई भी चीज रिलीज हो रही है तो सीधा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो थर्मिट रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहां से हीट ज्यादा रिलीज तौर पे निकलती है। ठीक ओके। है। रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर इज, अच्छा सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो किस तरीके का रिएक्शन कहलाएगा, ये क्वेश्चन? हाँ यही समझ गए ना। डन। यहाँ पे एक चीज क्लियर करूं, सोडियम का ना, सोडियम को हम Na बोलते हैं, उसका टेम्परेचर है ना बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब सोडियम अपने आप में ही गर्म होता है, मतलब हाँ, मान मतलब- लिया अगर तूने मेरे हाथ में सोडियम तो वो दिया अपने आप गर्म होता रहेगा सोचो इसका टेम्परेचर कितना होगा कि आपने बाहर अपने आप गर्म कैसे? मतलब मान ले तूने सोडियम मेरे हाथ में रख दिया हाँ। तो क्या मेरा हाथ जल जाएगा? जल नहीं जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा होगा। कैसे? क्योंकि उसके मतलब हम लोग उसको कैप मतलब बंद करके रखते हैं। हाँ। अगर आप हाई टेम्परेचर में रखोगे ना, हाँ। तो वो बाहरी जो मॉइस्चर है उसका मतलब रिएक्ट पानी है या ऑक्सीजन है जो भी है उसका रिएक्ट करके अपना टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा। अच्छा मान ले मेरे हाथ में तूने सोडियम रखा हाँ। तो मेरे को पता है कि मेरे आसपास या तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे हाँ, और ऑक्सीजन भी है, होंगे, तो सोडियम उनके साथ रिएक्ट करके अपना टेम्परेचर बढ़ाता रहेगा। मतलब आपके हाथ में धीरे धीरे आपको गर्मी फील हो रही है। हाँ, अच्छा ये क्योंकि गर्म वो feel हो रहा है। रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन और वाटर के साथ जो भी मेरे वो आसपास तो चलो है अपनी बाहर की बात है। हाँ। यहाँ पे आपने क्या बोला कि आपको सोडियम को किसके साथ करना है? वाटर के साथ। मतलब Na को वाटर के साथ। अब जैसे सोडियम को अपने पानी में डाला, हाँ ठीक है, वो यहाँ पे फट मैंने जाएगा। सोडियम को पानी में डाला, डाल दिया। देखो ये फट रहा है। हाँ। देखा आपने कितना ज्यादा, जितना ज्यादा हीट निकल रहा है। हाँ। आग निकल रही होती मान लो, हाँ। और आग ज्यादातर पे हीट निकल रही तो मैं उसको क्या बोलूंगा? हाईली एक्सोथर्मिक। अच्छा ये पता चल गया कि हाँ। सोडियम इसमें डाला हाँ। तो हीट रिलीज होगी, हाँ। बट ये जो हीट रिलीज हो रही है बहुत हाई लेवल की हो बहुत रही high है, level पे तो हो रही है। ऑप्शन के अंदर हम लोग टिक लगाएंगे Highly हाईली exothermic। एक्सोथर्मिक। हीट तो मतलब- रिलीज, सोडियम अब गर्म हो रहा है तो गर्म हीट तो हो रिलीज रहा है, कर रहे हैं, हाँ, हाँ, normal release बट कर रहे हैं। पानी इनके अंदर डाला हाँ, तो वो बहुत ज्यादा, एक ही बार में ज्यादा रिएक्शन कर गया। हाँ, बहुत ज्यादा रिएक्शन इसीलिए हम लोग हाईली एक्सोथर्मिक पे टिक लगाएंगे ना कि एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक पे। अब हम करने जा रहे हैं ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, क्या ये सही है? नहीं सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बताओ न्यूट्रलाइजेशन क्या बोलता है? हमेशा मैं कब बनूंगा? जब मेरे साथ एसिड के साथ मेरा बेस आएगा तभी मैं बनूंगा न्यूट्रलाइजेशन। मतलब तू अगर ऐसा बोला है एसिड और बेस को मैंने मिला दिया हाँ। तो वो रिएक्शन न्यूट्रल रिएक्शन होगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन आप उसको बोल सकते हो। ओके। अच्छा जब भी हम एसिड और बेस को बेस को मिलाएंगे मिलाएंगे तो सॉल्ट और प्लस वाटर water मिलेगा, बनेगा। तो क्या हम लोग इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं? हाँ इसको बोलते हैं। हाँ। यहाँ पे क्या लिखा था देखो? वाटर लिखा था, तो वाटर लिखेगा तो नहीं गिनाएगा अच्छा न्यूट्रलाइजेशन। मतलब क्वेश्चन में यहाँ एसिड है और यहाँ पे आना चाहिए था बेस। बेस। अगर एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। बोलेंगे। और यहाँ क्वेश्चन ने दे दिया है कि एसिड एसिड और और वाटर को water मिलाओ तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं नहीं बोलेंगे। कहलाएगा। ओके डन। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो सवाल है कि थर्माइट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, आप याद करो फिंगर से पढ़े थे कि थर्मिक रिएक्शन वो बहुत ज्यादा हीट वो करता है, बहुत ज्यादा हीट। हाँ तो फिर तो true अगर ही वो है। एक्सोथर्मिक है, ट्रू देखा। हाँ, कुछ पढ़ने की जरूरत ये नहीं। हमको पता था कि थर्मिक रिएक्शन जो है वो गर्मी प्रोड्यूस हाँ, करता है हाँ। यानी हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो एक्सोथर्मिक ही होगा, तो आंसर ट्रू True, होगा। देखा? आगे रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, मुझे मालूम है यार, तूने वहां बता, हम लोग को पता है कि जब बॉडी के अंदर खाना टूटता है और रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। हाँ। तो अगर किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज रिलीज हो रही है तो हम लोग उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, तो रेस्पिरेशन करने से एनर्जी रिलीज होती है तो हम लोग उसको एक्सोथर्मिक बोल देंगे, तो ये बोल देंगे। आंसर True, सही है। देखा? चलो आगे अब Answer in आंसर one इन वन वर्ड। अब इसको देख लेते हैं। स्टेट द कलर चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप इनटू COSO4 सॉल्यूशन। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पहले क्वेश्चन समझा मुझे। तभी तो बोलता हूँ क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ो ना। यहाँ क्या बोला है? आपको कलर बताना है कि जब चेंज होगा कलर, कौन सा कलर चेंज होगा? जब आप आयरन का मतलब, आयरन नेल का मतलब समझ रहे हो? खिल्ली। कील देख, आपको दिख भी रहा होगा। खिल्ली। इस डिप मतलब अंदर डुबाना। डालना। हाँ। किसके अंदर? COSO4 के सॉल्यूशन में। हाँ। ठीक है। हाँ। यहाँ पे एक चीज क्लियर करूँ, Cu का मतलब होता है कॉपर, हाँ। SO4 का मतलब होता है सल्फेट, यहाँ लिखा हुआ है आपको दिख ही रहा है। कॉपर सल्फेट। Cu का मतलब कॉपर, SO4 का मतलब सल्फेट। सल्फेट। तो हाँ। बिना टाइम बर्बाद किए यार देख लो, ये क्या लिखा है? कील दिख रहा होगा आपको। हाँ। वो क्या है? आयरन नेल। हाँ। कॉपर सल्फेट आपको दिख रहा है, ये सॉल्यूशन हाँ ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का दिख रहा Blue है। color। ये क्या है? बिफोर रिएक्शन। हाँ, ये बिफोर reaction- रिएक्शन। हाँ। जब मैंने ये डाला नहीं था, हाँ। अब मैंने डाल दिया, आयरन नेल डाल दिया, हाँ। कैसा कलर हो गया? इसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन। नहीं, सॉल्यूशन का कलर बताओ। सॉल्यूशन का कलर ग्रीन है। ग्रीन। अब ये जो रेडिश ब्राउन आपको दिख रहा है ना, हाँ। ये जो कॉपर था ना इसके अंदर, हाँ। वो आयरन के ऊपर चढ़ गया, कोटिंग हो गई उसकी। अच्छा जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर ने नेल के ऊपर चढ़ाई कर ली। हाँ, अपनी coating कर ली। रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। और ये समझ जो आया? ब्लू था वो ग्रीन दिखने लगा। हाँ, अब इसका इजी आंसर बताऊं, देखो, ब्लू सॉल्यूशन टर्न ग्रीन हाँ। एंड आयरन नेल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग। हाँ मतलब सही है।
ये जो ब्लू कलर था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्रीन ग्रीन में, में और ये जो आयरन नेल है इसके ऊपर कॉपर की कोटिंग आ कोटिंग गई चल जिसकी गई तो वजह से ये रेडिश रेडिश ब्राउन ब्राउन हो हो गया। गया। तो अच्छा छोटा आंसर लिखा हुआ है, समझ हम्म, में आएगा सबको। आगे चलो क्या सवाल है, व्हाट व्हाट इज इज रोस्टिंग, रोस्टिंग? जो मैं बच्चों को करता हूँ। नहीं नहीं, वो मैं आपको करता हूँ। अच्छा रोस्टिंग यहाँ पे मत पढ़ो, हाँ, क्यों थर्ड चैप्टर में ये अरे वापस से भाई एक बार सब चीज अगर थर्ड चैप्टर में पढ़ूंगा तो यहाँ क्वेश्चन क्यों दिया है। दे दिया है, मैं क्या करूं, पूछा होगा कहीं पे फर्स्ट चैप्टर में होगा कि हीट निकल रही होगी इससे। चलो इजी से बता देता हूं आपको। सल्फाइड ओर को अगर आप हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एक्सेस एयर मतलब समझ रहे हो बहुत ना? ज्यादा हवा है। बस उसको बोलते हैं हम रोस्टिंग। बात खत्म। अच्छा मान ले मैंने एक प्लेट ली, हाँ, उसके अंदर सल्फाइड डाल दिया। सल्फाइड ओर, सल्फाइड होना जरूरी है। अच्छा चल मैंने प्लेट ली, उसके अंदर मैंने मान ले कुछ कॉपर डाल दिया। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सल्फाइड ही बोलता है कि मैं रोस्टिंग होऊंगा। अच्छा तो इसका जवाब तू थर्ड चैप्टर में देगा। हाँ, थर्ड चैप्टर में दूंगा। अभी के लिए मैं इतना समझू कि मैंने एक पतीला लिया हाँ, और वहां पे बहुत ज्यादा हवा थी बहुत ज्यादा हवा थी और मैंने उसके अंदर डाल दिया सल्फाइड ओर, और तो अगर ये जो प्रोसेस हो रहा है हम लोग उसको रोस्टिंग बोलते हैं। बस उसको हीट कर रहे होगे आप। अच्छा क्या कर रहे हीट भी होगे? कर रहे हैं, हाँ नीचे से हीट भी दे रहे हैं। हीट कर रहे होंगे उसको हम बोलेंगे, ठीक है? अब ये वाला सवाल है, Which type of reaction occur when copper is obtained from copper oxide, मतलब हम लोग कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकाल रहे हैं। हाँ, देखो क्वेश्चन समझ गए हाँ, ना? हाँ। अब याद करो, मैंने बताया था किसी चीज से कुछ निकाल रहे हो, मान लो कॉपर ऑक्साइड है, हाँ। ऑक्साइड ऑक्साइड मतलब वो हाँ हाँ यहाँ से कॉपर निकालिए, मतलब ऑक्साइड अकेला हो गया, ऑक्साइड गया। हाँ। क्या बोलेंगे? जो जो ऑक्सीजन ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन- कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्साइड अगर निकल गया तो रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है। हाँ। लेकिन एक चीज क्लियर करता हूँ, यहाँ पे निकल रहा है लेकिन वो ऑक्सीजन किसी के पास तो जा रहा होगा। हाँ तो मतलब मैं कहीं ना कहीं तो किसी कहीं के मेरा पास मार्क्स ना कटे, मैं उसको रिडॉक्स भी बोल सकता हूँ। हाँ, तो बोल देखो सकता मैंने हूँ। यहाँ रिडक्शन लिखा, हाँ। साथ में ब्रैकेट में रिडॉक्स लिखा कि भाई मेरा मार्क्स ना कट जाए, मैडम काट ना दे। कॉपर ऑक्साइड में से हमने बनाया कॉपर, हाँ। यानी ऑक्सीजन चला गया। ऑक्सीजन जब चला ऑक्सीजन चला गया तो तो तूने लिख दिया रिडक्शन। रिडक्शन। हाँ। बट तू ऐसा बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो गया कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ तो जाके मिल गया मिला होगा, होगा। तो इसीलिए तूने ब्रैकेट में रिडॉक्स भी लिख के रखा हुआ है। हाँ। अब एग्जांपल से समझा मेरे को। यहाँ एग्जाम्पल बताओ, देखो यहाँ पे क्या CU कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड दिख रहा है हमको, कॉपर चाहिए। हाँ। मतलब मैं CU को अकेला लिखूंगा, निकल गया। हाँ। देखो यहाँ पे मैंने कार्बन या फिर दूसरा मेटल तो लूंगा हाँ। जहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा। हाँ। देखो ये ऑक्सीजन इसके पास चला गया, दिख रहा है? हाँ। गया ना, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। हाँ, तो दोनों जब हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं रिडॉक्स। देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे रिडक्शन भी लिख दिया और और redox रिडॉक्स भी भी लिख दिया, क्योंकि दोनों चीज हो रही होगी। इसी तरीके से हम आपको पूरा सेक्शन ए का साइंस का तैयारी करवाएंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना, और ये स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, आपको ये सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके जल्दी से पढ़ लो, और जाके स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी को भी परफॉर्म करो, तभी आपका ब्रेन भी चलेगा, जिंदगी में भी खुशी रहेगी।